5 किलो भीख के नीचे अगर भारत दब जाता है, ऐसे भारत को कौन बचा सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपका यह निर्णय है कि आएगा तो मोदी ही, तो फिर आपको बचाएगा कौन? मोदी तो बचाने से रहा, मोदी तो लूटने के लिए आया है, मोदी तो देश बेचने के लिए आया है, तो बचाएगा कौन? गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा। जब चीन या अमेरिका या ऐसे देश भारत पर कब्जा कर लेंगे, फिर से जब आप गुलाम हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी देश बेचने आया है, देश बेच रहा है। अडानियों अंबानियों को बेचने के लिए उनकी दुकानों में लोग सीधे जा सकें, उनकी दुकानें चलें, ये छोटे छोटे दुकान मर जाएं, छोटे छोटे दुकान खत्म हो जाएं, इसीलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। वॉलमार्ट्स, अमेज़न और इन सब के जरिए देश को लूटेंगे। उस लूट में कोई बाधा ना बने, उस लूट में कोई रोड़ा ना अटकाए। देश के सारे व्यापार जीएसटी लागू करके खत्म किया गया। क्यों खत्म किया गया? क्योंकि सिर्फ अडानी अंबानी की दुकान चले। एयरपोर्ट जब हमारा होगा तो एयरलाइंस कंपनियां तो कभी भी हम सरेंडर करवा लेंगे, मुफ्त में मिल जाएगा। तो मोदी काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। आपको 5 किलो अनाज से मतलब है, आपको भीख से मतलब है। तो जब आप 5 किलो अनाज की भीख ले रहे हो, तो आपके लिए ये सरकार, ये देश और ये नरेंद्र मोदी क्या सोचते होंगे? ये पूंजीपति, ये अडानी, ये अंबानी क्या सोचते होंगे? ये तो भिखारी हैं, इनके जीने मरने से क्या फर्क पड़ेगा देश को? और सच बात है, जब आपकी औकात 5 किलो अनाज की भीख पर जिंदा रहना आपकी औकात है, तो आप जीकर क्या करोगे? मैं लड़ रहा हूं, मुझे गर्व है अपने आप पे, और इसी लड़ाई के लिए जेल भी जाके आया। तो मैं लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। लेकिन आप लड़ रहे हैं, आपका मतलब मैं आपसे नहीं है, आपका मतलब उन लोगों से है जो 5 किलो अनाज के लिए अपने ईमान को बेच दिया, 5 किलो की अनाज की भीख के लिए अपना वोट बेच दिया। मैं उनसे है, मेरा सवाल उनसे है। जब आप अपने आप के बारे में नहीं सोच सकते, जब आप अपने लिए लड़ नहीं सकते, जब अपने हितों के लिए, देश के हित के लिए, फिर आप देश के लिए क्या लड़ोगे? आप देश, और जब आप नहीं लड़ोगे तो आपके लिए लड़ेगा कौन? मैंने उदाहरण दिया कि वो जज जो कई लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है और सरकारी बंगले में रहता है, महलों में रहता है, या वो ब्यूरोक्रेट्स जो महलों में रहता है, बंगलों में रहता है, लाखों रुपए की तनख्वाह लेता है, वो लड़ेगा? या वो पत्रकार जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेता है, बंगले में रहता है, अच्छी जिंदगी जी रहा, वो लड़ेगा? कौन लड़ेगा आपके लिए? जब तुम अपने आप को खुद बेच देते हो 5 किलो भीख पे, नरेंद्र मोदी की भीख पे, वो भी उनका नहीं है, वो आपका ही है। कोई क्यों लड़ेगा? प्रताप जोशी राष्ट्रवादी लिखते हैं, आप सुना है आप भी भीख लेकर सत्ता नेट जियो का यूज करते हो, गाली अंबानी को देते हो, पेंशन भी लेते हो। मेरे दोस्त, मैं नरेंद्र मोदी की तरह घर से भागा हुआ चोर नहीं हूं, मैं भगोड़ा नहीं हूं, और ना ही रामदेव जैसे दल्ले की तरह भिखारी, भीख मांगकर अंपायर खड़ा करने वाला। मैं आज भी मेहनत करता हूं और मेहनत की खाता हूं। मैं एक सामाजिक और पारिवारिक संत हूं, मुझे किसी खिताब की जरूरत नहीं है। दुनिया में ढूंढना प्रताप जोशी, अगर कोई 1 रुपया भी देने वाला मुझे कह दे कि मैंने 1 रुपया दिया था मिश्रा जी को दान या डोनेशन। मुझसे जो होता है, मेरी अपनी कमाई से जो बचता है, मैं धर्म का काम करता हूं। मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, नहीं फैलाया हूं और ना ही फैलाऊंगा। अकरम खान, सर आप अपना काम कीजिए, जो सही है लोगों को कहने दो। भारत के लोगों की मत मारी गई है, हम नालायक हैं, इसलिए
हमने नालायक को चुना है। बिल्कुल सही बात। और जिस दिन देश ये समझ लेगा, जिस दिन देश ये समझ जाएगा कि उसने गलती की है, उसे उसकी गलती की सजा मिल रही है, देश को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि ये वही गलती है जो 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में जब दुनिया के लुटेरे आकर भारत को लूटने आते थे और उन्हीं के साथ मिलकर हम देश को लुटवाते थे, खुद कुछ हिस्सेदारी लेते थे और उनके गुलाम बन जाते थे। जब देश को यह समझ में आ जाएगा, देश आजाद होगा। देश नरेंद्र मोदी जैसे दलाल को उखाड़ कर फेंक देगा। देश नरेंद्र मोदी को एक सेकंड भी बैठने नहीं देगा। देश बेचने वाले को एक क्षण बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस दिन उसे समझ में आ गया कि वो गलत है, उससे भूल हुई है, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम तो 8 साल से चिल्ला रहे हैं, हमारे जैसे बहुत से लोग 8 साल से चिल्ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आएगा। और अगर नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर के बारे में, नरेंद्र मोदी के कामों के बारे में लोगे तो सोचो, एक तरफ नरेंद्र मोदी का समुदाय, समाज और नरेंद्र मोदी के लोग हैं जो ड्रग्स का कारोबार करके अरबों रुपया कमा रहे हैं, और एक तरफ वो किसान हैं जो नंगे भूखे खेतों में मजदूरी करके, मेहनत करके, उपजा करके लोगों को खिला रहे हैं। नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़े हैं? नरेंद्र मोदी उन चोरों के साथ, उन डकैतों के साथ, उन लुटेरों के साथ, उन ड्रग्स व्यापारियों के साथ खड़े हैं। इसीलिए तो कोई कुछ बोलता नहीं। अगर ड्रग्स के कारोबार को आप देखोगे तो मेरे दोस्त, आज मैंने यही टैगलाइन में भी डाला था, अडानी मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त, मोरबी में 600 करोड़ की ड्रग्स जब्त, कांडला पोर्ट के पास एवी जोशी कंटेनर फ्रंट स्टेशन से 1,439 करोड़ की हीरोइन बरामद, गांधीधाम इलाके से करीब 3,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त। यह वही गुजरात है जो गांधी का गुजरात है, जिसे नशा मुक्त यानी शराब भी नहीं बिकती, ऐसा कहते हैं। बिकने के लिए तो बहुत कुछ बिकता है। जब पूरा देश ही बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो क्या नहीं बेचते, फिर क्या नहीं बेचेंगे, वो अलग बात है। लेकिन कहने के लिए ड्राई एरिया है, ड्राई प्रदेश है गुजरात, जहां ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार हो रहा है और मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बार भी ट्वीट नहीं किया, एक बार भी मीडिया इस पर डिबेट नहीं किया, एक बार भी देश का कोई भी नेता इस पर नहीं बोला, एक बार भी देश का कोई सामाजिक कार्यकर्ता इस पर नहीं बोला, एक बार भी। और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो मिल रहा है, पहले से मिल रहा है। आप भी 5 किलो अनाज पर अपने ईमान को बेच करके अपना वोट दे आए, तो उन्हीं कारोबारियों के मजदूर को, चौकीदार को, उन्हीं कारोबारियों के, अडानी अंबानियों के चौकीदार को आप वोट दे आए। उसके लिए कहते हैं आएगा तो मोदी ही। तो ड्रग्स के कारोबार पे जब आप आवाज नहीं उठाओगे, गरीबी पे आप आवाज नहीं उठाओगे, बेरोजगारी पे आप कुछ नहीं बोलोगे, महंगाई पर आप कुछ नहीं मुंह खोलोगे, तो लड़ेगा मीडिया, लड़ेगा ब्यूरोक्रेट्स, लड़ेगा न्यायपालिका। विधायिका तो पहले से ही दल्ला है, वो उसका तो कोई ईमान ही नहीं है।
उसको तो एक पोस्ट दे दो, एक पद दे दो, वो अपने आप बिक जाएगा, अपने आप को बेच देगा, अपने परिवार को बेच देगा। उसका कोई उस सबसे अगर गिरी कोई जाति प्रजाति है तो वो है राजनीति में रहने वाले। राजनीति लोगों के पैसों का, लोगों के टैक्स का से इकट्ठा किए गए पैसों पर का सुख भोगने वाले वो हैं। तो वो क्यों आपके लिए लड़ेंगे? लड़ेगा कौन? जब खुद तुम अपने लिए नहीं लड़ोगे तो लड़ेगा कौन? सवाल आज का यही था। आपको बरगला करके, आपको बहका करके, आपको डाइवर्ट करके राहुल गांधी पर जरूर ले जाया जाएगा कि भाई आप इनके पीछे पीछे चलो, आपको फॉलो करना है राहुल गांधी को। राहुल गांधी कहां है, राहुल गांधी क्या खाए, राहुल गांधी किस होटल में गए, राहुल गांधी किस शादी में जा रहे हैं, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, आपको राहुल गांधी के पीछे लगाया जाएगा। आप उस पर डिबेट करो, आप राहुल गांधी के बारे में बात करो, आप मोदी के बारे में बात मत करो। आप मोदी से कुछ मत पूछो, आप मोदी से यह मत पूछो कि 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में तो तू घूम रहा है, हम राहुल गांधी से क्यों पूछें? आप कभी यह सवाल नहीं करोगे कि नरेंद्र मोदी 22,000 करोड़ लगाकर सेंट्रल विस्टा का महल तुम अपने लिए बना रहे हो, हम राहुल गांधी के बारे में क्यों बात करें, उसके बारे में क्यों पूछें, उसके पीछे क्यों जाएं? मेरे दोस्त, ये आपको मैंने जो आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, ये यही है कि आप जब अपने आप की सुरक्षा नहीं करना चाहेंगे, आप अपने बारे में आप नहीं सोचेंगे, आप देश को नहीं बचाएंगे, आप देश के बारे में नहीं सोचेंगे, दुनिया का कोई भी संस्था, कोई भी एजेंसी, कोई कुछ नहीं कर पाएगी, आपके लिए नहीं लड़ सकती। आपको अपने लिए लड़ना होगा, आपको आगे आना होगा, आपको जागना होगा। आप कब जागोगे, आप कब लड़ोगे, आप कब बाहर निकलोगे, यह आप पर डिपेंड करता है। आप खुद तय कर लो। आने वाली पीढ़ी आपके बारे में क्या सोचेगी, यह आपको आज सोचना है। मेरे दोस्त, आज का पूरा मेरा वक्तव्य शायद आपको अच्छा ना लगा हो या अच्छा ना लगे, हो सकता है, लेकिन सत्य यही है। सत्य से कभी आंख चुराया नहीं जा सकता, सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। अगर आप अपने आप को, अपने ईमान को, अपने वोट को, अपने अधिकार को कुछ चंद रुपयों के लिए बेचोगे, कुछ भीख के लिए बेचोगे, तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, कोई लड़ ही नहीं पाएगा। जब आप खुद अपने आप के लिए नहीं लड़ोगे, और सबसे ज्यादा ताकत, पावर अगर किसी में होती है तो वो होता है जनता में। अगर जनता अपने लिए लड़ना छोड़ दे, जनता अपने बारे में बात करना, सोचना छोड़ दे, जनता अगर महंगाई के बारे में ना बात करे, ना सोचे, ना लड़े, गरीबी के बारे में ना लड़े, ना बात करे, ना सोचे, तो लड़ेगा कौन? कोई दूसरा कैसे लड़ेगा? चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपका यह निर्णय है कि आएगा तो मोदी ही, तो फिर आपको बचाएगा कौन? मोदी तो बचाने से रहा, मोदी तो लूटने के लिए आया है, मोदी तो देश बेचने के लिए आया है, तो बचाएगा कौन? और मेरे दोस्त,
जो ये बात सोचते हैं, जो आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, नरेंद्र मोदी को अपना देवता मानते हैं या नरेंद्र मोदी को मसीहा मानते हैं, जो भी मानते हैं, आज नहीं तो कल वो, उनका परिवार, आने वाली पीढ़ी, पूरा देश जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा, जब चीन या अमेरिका या ऐसे देश भारत पर कब्जा कर लेंगे, फिर से जब आप गुलाम हो जाएंगे, फिर से जब आप 1947 के पीछे चले जाएंगे, शायद तब आपको अक्ल आए, समझ आए, या आपको पता लगे कि आपने कौन सी गलती की। तब बहुत देर हो चुकी होगी। हमारे जैसे लोग देश में आज नहीं, सदियों सदियों से ऐसा ही काम करते रहे हैं और उनको हमेशा अपमान ही झेलना पड़ा है। आपको जगाने का काम नरेंद्र मोदी देश बेचने आया है, देश बेच रहा है। आप देख रहे हैं हर रोज कुछ न कुछ संस्थान, कोई न कोई संस्था वो बेच रहा है। जब बेच रहा है तो नौकरी कहां से देगा? सबसे ज्यादा जनरेट करने वाली, नौकरी जनरेट करने वाली संस्था रेलवे, उसको बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इंस्टीट्यूशंस बेच दिए, शिक्षा बेच दी, स्वास्थ्य बेच दिया। सब कुछ अगर नरेंद्र मोदी बेच दिया तो नौकरी देगा कहां से? यानी नौकरी वो आज तो क्या 1000 साल भी रहेगा तो नहीं दे पाएगा। 1000 साल तो रहेगा नहीं, भुगतना तो आपको है, लेकिन जो नींव डाल के वो जा रहा है उसकी कीमत आप सदियों तक चुकाते रहोगे। तो नौकरी के बारे में भूल जाओ, रोजगार आपको मिलना नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, कभी भी नहीं मिलेगा। जिस राह पे देश चल रहा है और नरेंद्र मोदी लेके जा रहे हैं, उस पे नौकरी बनती ही नहीं, उस पे किसी को जॉब या किसी को रोजगार मिले ऐसा होता ही नहीं। और जो रोजगार रोड पे छोटे मोटे करते भी हैं तो उनको तो उजाड़ा जा रहा है। जगह जगह बुलडोजर क्यों चला जा रहा है? जगह जगह लोगों के दुकानें और ये सब क्यों उजाड़े जा रहे हैं? अडानी और अंबानियों के लिए, क्योंकि उनके मॉल्स बड़े बड़े जब बन रहे हैं तो ये छोटी छोटी दुकानें उनको तकलीफ देंगी। जब ये छोटी छोटी दुकानें उजड़ जाएंगी तो लोग मॉल्स में जाएंगे खरीदने के लिए। ये पॉलिसी है ये। आपको अलग से कहा जाएगा कि हम तो बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर अवैध कब्जों पर चला रहे हैं, बुलडोजर मुसलमानों पर चला रहे हैं, बुलडोजर आपका डाइवर्जन कर दिया जाएगा। लेकिन बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है कि अडानी अंबानियों को बाजार खाली चाहिए, अडानी और अंबानियों को बेचने के लिए उनकी दुकानों में लोग सीधे जा सकें, उनकी दुकानें चलें, ये छोटे छोटे दुकान मर जाएं, छोटे छोटे दुकान खत्म हो जाएं, इसीलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। और ऐसे सब जगह पूरे भारत में होगा, कम से कम जहां भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार वहां तो होगा ही होगा। ये कभी नहीं रुकेगा, ये बुलडोजर चलता ही रहेगा। और ये इसलिए चल रहा है बुलडोजर क्योंकि उनके मॉल्स में असुविधा होगी। वॉलमार्ट्स भारत में आया है, वॉलमार्ट्स के जरिए रिलायंस और अडानी और अंबानी दोनों मिलकर वॉलमार्ट्स, अमेजॉन और इन सब के जरिए देश को लूटेंगे। उस लूट में कोई बाधा ना बने, उस लूट में कोई रोड़ा ना अटकाए, उनके दुकानों से लोग खरीदें, लोग सड़क से ना खरीद लें। उनकी दुकान चलाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है, लेकिन आपको बताया कुछ और जा रहा है। इसी तरह से देश के सारे व्यापार जीएसटी लागू करके खत्म किया गया। क्यों खत्म किया गया? क्योंकि सिर्फ अडानी अंबानी की दुकान चले। अब वो नून तेल धनिया से लेकर के हवाई जहाज तक सब कुछ वही बेचेंगे, वही चलाएंगे।
अडानी, मैंने पहले भी बताया, अडानी एयरपोर्ट क्यों खरीद रहा है? अडानी हवाई जहाज क्यों नहीं चला रहा है? पहले भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूं। अडानी एयरपोर्ट क्यों खरीद रहा है? अडानी एयरलाइंस कंपनी क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि उसे पता है कि एयरपोर्ट जब हमारा होगा तो एयरलाइंस कंपनियां तो कभी भी हम सरेंडर करवा लेंगे, मुफ्त में मिल जाएगा, बिना पैसे का, बिना एक पैसा दिए, फ्री में वो सारी एयरलाइंस कंपनियों पर कब्जा कर लेगा अगर एयरपोर्ट उसका होगा, अगर पोर्ट उसका होगा। आप जानते हैं अडानी शिपिंग कंपनी नहीं चला रहा है, शिप नहीं खरीद रहा है, पोर्ट खरीद रहा है। पहले भी बताया था यही बात। वो पोर्ट इसलिए खरीद रहा है कि शिपिंग कंपनियां अपने आप जिस दिन चाहेगा अडानी उस दिन सरेंडर कर देंगी, सारी शिपिंग कंपनियां उसके हाथ में हो जाएंगी, क्योंकि पोर्ट उसका है। खड़ी कहां होंगी, लैंड कहां करेंगी शिपिंग कंपनियां? अपनी शिप कहां खड़ी करेंगी? वही बात रेलवे का है। ट्रेन कुछ और लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ले रहे हैं, देख रहे हैं, बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो तो हमारे और आपके पैसे से बेवकूफ बना रहे हैं। फाइनल ये है कि जब स्टेशन अडानी का होगा तो ट्रेन ऑटोमेटिक अडानी की हो जाएंगी, बोलना नहीं पड़ेगा, खरीदना भी नहीं पड़ेगा, बिना खरीदे मुफ्त में मिल जाएगा। यह है पॉलिसी, और उस पॉलिसी के साथ नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, आपको 5 किलो अनाज से मतलब है, आपको भीख से मतलब है, आप तो 5 किलो अनाज की भीख से ही संतुष्ट हैं। और भी कुछ भाई ने लिखा है, उसको भी पढ़ लेता हूं। राम भरोसे नौकरी होगी पर उन्हीं लोगों को जो उनके हैं, किसी को नहीं होगी। राम भरोसे जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं होगी। नौकरी क्यों होगी? नौकर की जरूरत ही कहां है? नौकर की जरूरत कहां है? जब एक मशीन 1 टन का उत्पादन 1 घंटे में कर सकती है और 1 आदमी लगेगा उसमें, तो 2000 आदमी रखने की क्या जरूरत है? नौकरी क्यों रहेगी? नौकरी अगर सरकारी नौकरी या ये सब कहिए तो इंस्टीट्यूशन, रेलवे और इन सब चीजों में थी, LIC और ये सब कुछ बेच ही रहे हैं नरेंद्र मोदी, वहां से नौकरी खत्म। रह गई किसानी, कृषि, जिससे GDP बढ़ती, देश उन्नत करता, लोगों को जॉब मिलता, लोगों को रोजगार मिलता, वो खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। वो अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा एक दिन। नौकरी मतलब रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के 80 करोड़ लोग जो 5 किलो भीख पर आज बिक रहे हैं, कल हो सकता है इनका दिमाग बदल जाए, इसलिए वो तो चाहते हैं कि ये जिंदा रहें या मर जाएं। वो तो सोचते होंगे कि 80 करोड़ लोग मर ही जाएं तो अच्छा है, भीख नहीं देना पड़ेगा, ये खिलाना नहीं पड़ेगा, ये बोझ उठाना नहीं पड़ेगा। आप बताओ, आपके आसपास कोई भिखारी होगा, आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि ये भिखारी जिंदा रहे, अच्छी उन्नत करे, ज्यादा दिन तक जिए? उन्नत क्या करेगा, ज्यादा दिन तक जिए। आप भी आते जाते किसी भिखारी को देखते होंगे तो यही सोचते होंगे कि मर क्यों नहीं रहा है, मर क्यों नहीं जा रहा है। नरेंद्र मोदी ऐसा ही सोचते हैं आपके लिए। आप 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज की भीख लेते हो और नरेंद्र मोदी को देना पड़ता है, ये भी उनको तकलीफ हो रही है देने में, तो ये देना पड़ता है और आप लेते हो है आपका ही अनाज, फिर भी तो नरेंद्र मोदी क्यों नरेंद्र मोदी के तो मन में आता होगा आते जाते, या जब भी उनके सामने ये बातें आती होंगी कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की भीख देना पड़ रहा है, तो सोचते मर क्यों नहीं जाते, ये जिंदा क्यों है। और इसका सटीक उदाहरण मैंने आपको दिया। आप क्या सोचते हो? आपके आसपास पड़ोस आजार बाजार में जब कोई भिखारी दिखता है तो आप क्या सोचते हो? भीख देते हो या नहीं देते हो, लेकिन ये सोचते हो ये जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं जाता। तो जब आप 5 किलो अनाज की भीख ले रहे हो तो आपके लिए ये सरकार, ये देश और ये नरेंद्र मोदी क्या सोचते होंगे? ये पूंजीपति, ये अडानी, ये अंबानी क्या सोचते होंगे?
कि आप तो 5 किलो अनाज के भिखारी हो, आप भीख लेते हो। तो वो भी यही सोचते होंगे, जिंदा क्यों, मर क्यों नहीं जाते, जान छूटे इनसे। राम भरोसे जी कहते हैं, वैसे भी इंटरनेट ने बाजार में छोटी दुकान बंद कर दी है। दुकान क्या, पूरा देश ही बंद कर दिया, बाजार ही बंद कर दिया, उत्पादन बंद कर दिया सारा। और मैंने कहा ना कि ये जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिस पर राजनीति की जा रही है, बुलडोजर भी इसीलिए चलाया जा रहा है कि ये रोड़ा है, रोड के कीड़े हैं, ये रोड पर रेंगते क्यों हैं, रोड पे दुकान लगा के बैठे क्यों हैं, इनको तो मर जाना चाहिए। बहुत साधारण सा उदाहरण दिया। आप अपने दिल से, दिल पर हाथ रख करके पूछना, जब आप किसी बाजार से गुजरते हो, जब आप कहीं से जाते हो, कोई भिखारी आपसे भीख मांगता है, आप भीख दो या ना दो, लेकिन डेफिनेटली आपके मन से यही होता है कि जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं जाता। यही बात आज अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आप आज भिखारी हो, 5 किलो अनाज की भीख लेते हो, उस भीख पर वोट देते हो। कल आपका अगर दिल बदल गया किसी कारणवश, तो आप वोट नहीं दोगे। तो वो तो यही सोचेंगे ना कि ये मर क्यों नहीं जाते, ये तो भिखारी हैं, इनके जीने मरने से क्या फर्क पड़ेगा देश को। और सच बात है, जब आपकी औकात 5 किलो अनाज की भीख पर जिंदा रहना आपकी औकात है, तो आप जीकर क्या करोगे, आप जिंदा क्यों हो, आप देश के किस काम आ रहे हो, ये तो कोई भी सोचेगा। और कम से कम मोदी जी और अडानी अंबानी तो सोचेंगे ही सोचेंगे, क्योंकि उन पर बोझ बने हुए हो आप। तो मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सही लगे, भले ही मीठी बातें ना हो, भले ही कड़वी बातें हों, लेकिन अगर लगे कि सही है, सच है, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो पहुंचा देना। सरकार तो पूरी ताकत लगा करके हमारी आवाज को दबाने में लगी हुई है। हमारी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचने देगी। हमारी आवाज को रोकने के लिए फेसबुक, ट्विटर, सारे माध्यमों पर यह कोशिश की जा रही है। वो करने दो, हम तो लड़ते रहेंगे उनसे। आपको लगे कि मैं सही कहा, तो लोगों तक पहुंचा देना। शायद उनका जमीर मर गया हो, कहीं सो गया हो, तो जिंदा हो जाए। आज नहीं तो कल देश बचाया जा सके, कम से कम। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा देना, लोगों तक पहुंचा देना। बस यही कह सकते हैं। हनुमान मीना कहते हैं आपके विचार महान है। नहीं मेरे दोस्त, मेरे विचार तो बड़े कड़वे हैं, लेकिन सच हैं, ये मैं जानता हूं। आशीष वशिष्ठ कहते हैं बहुत बकवास, नकली बाबा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं नकली बाबा हूं यार। असली बाबा को वोट दिया है, आप देख लो कुछ दिनों के बाद। वो दिन दूर नहीं जब फिर मरोगे। कोई ना कोई तो आपका मरा होगा, नहीं मरा होगा तो रिश्तेदार मरा होगा, नहीं रिश्तेदार तो गांवपुर का मरा होगा। उसका दर्द भले ही ना हो, लेकिन जब अपने ऊपर मौत आएगी तब याद आएगी मेरी, मुझे याद करना। उससे भी कुछ होगा नहीं, मरना तो आपको है ही, क्योंकि मोदी ने ठाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मुलाकात होगी कल या परसों आपके साथ, फिर किसी विषय को लेकर के, फिर किसी बात को लेकर के। आज का पूरा विषय और आज की पूरी बात यह थी कि यह देश पूरी तरह से 5 किलो अनाज के नीचे दब गया है। 5 किलो भीख के नीचे अगर भारत दब जाता है,
ऐसे भारत को कौन बचा सकता है। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा।